हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। जो लोग 2018 की वीडियो भर्ती परीक्षा को दोबारा जो कि 26 और 27 जून 2023 को होने वाली है, जो लोग इस परीक्षा को देंगे वो आज का ये वीडियो जरूर देखें। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सी जुड़ी इस भर्ती से जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया है तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिए, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या इस बार का प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात तो ये जो 2018 की भर्ती परीक्षा है, आप सभी को पता है कि 26-27 जून को होने वाली है। ठीक है, अच्छा, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, बार बार ये कमेंट पढ़ने को मिल रहा है कि क्या सर अपना रजिस्ट्रेशन हम खो चुके हैं, अब जो मैंने फॉर्म भरा था मेरे पास है नहीं, तो किस प्रकार से हम चेक करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको इसका वीडियो बनाया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन UPSSC से का जो रजिस्ट्रेशन है आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप ओके करेंगे तो आपको सीधा सीधा आपको क्या कहते हैं, वहीं आप वो पेज खुल जाएगा जिससे आप अपना नाम और कहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने सारे रजिस्ट्रेशन जो आपने UPSSC एग्जाम दिए हैं वो सारे रजिस्ट्रेशन आपको खुल जाएंगे। तो जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं UPSSC सभी के सभी दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, जो UPSSC जितने भी एग्जाम के फॉर्म भरे हैं सभी के सभी सबके रजिस्ट्रेशन आपके खुल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है, आप समझ लीजिए, अगर आप वहाँ से लिंक नहीं खुल रहा है आपका कि वैसे तो खुल जाएगा, अगर नहीं खुल रहा है तो सिंपल सी बात है, सरकारी रिजल्ट में जाइए, जहाँ पर क्या कहते हैं सरकारी रिजल्ट खोलिए, जहाँ पर अभी वीडियो एग्जाम के बारे में बताया गया है, जहाँ पर डेट दी गई है उस पर ओके करेंगे, या UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओके करेंगे और उसमें क्लिक द रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे। इसके बाद उसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, वहाँ से आपको सारे जितने भी फॉर्म होंगे, आपका वीडियो का फॉर्म या जो भी आपने बैट का फॉर्म जो भी भरा होगा सबके रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप जो कमेंट में पूछी जा रही है कि एप्लीकेशन प्रिंट आउट, तो आपका पता चल गया रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करें। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करें। एप्लीकेशन प्रिंट आउट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो जाएगा। और क्या जांच प्रमाण पत्र कब का लगेगा, इस बार जांच प्रमाण पत्र कब का लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो लोग OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, उनके लिए जांच प्रमाण पत्र जो 2017-18 वाला है, उसी समय वाला जब आपने लगाया था 2017-18 लगा हुआ है, वही वाला आपसे मांगा जाएगा। और आपके पास 2023 वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, 2017-18 में जो फॉर्म भरे थे तो वही वाला आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। दूसरा क्या प्रश्न है, तीसरा ये प्रश्न है कि क्या सर EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए, ये भर्ती पुरानी है, EWS का जो सर्टिफिकेट लगना शुरू हुआ था वो जून 2019 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था मार्च 2019 के बाद, फरवरी 2019 के बाद, लेकिन वो क्या कहते हैं लगना शुरू हुआ जून 2019 के बाद से। ठीक है, तो इसमें नहीं लगेगा, ये 2018 की वैकेंसी है, EWS का कोई इसमें महत्व तो नहीं है। आप समझते हैं कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है इस भर्ती को क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि तीन सब्जेक्ट हैं इसमें, हिंदी है, GK है, रीजनिंग है। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आने हैं, 50-50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब ये समझिए। अब देखिए, हिंदी में आप किस तरह जो क्या कहते हैं, मान लीजिए हिंदी में आपको कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। देखिए, हिंदी के लिए सबसे अच्छी जो अब नॉर्मल किताब आती है वो लूसेंट ही है। आप लूसेंट पढ़ के जाएंगे तो बहुत सफिशियंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ये नालंदा जो है थोड़ा PCS लेवल में आ जाती है, PCS लेवल तक की तैयारी के लिए अच्छी रहती है। एक तो लूसेंट, दूसरा घटना चक्र का सार संग्रह, ये अगर आप ले लेते हैं, इससे पढ़ते हैं तो हाँ, मेरे हिसाब से ये इनफ है आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा, देखिए सब कुछ लगभग ये सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर पत्र लेखन, गद्यांश, हिंदी साहित्य, लिंग वचन कारक जो भी इसमें आते हैं, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, शब्दयुग्म, वर्तनी, वर्णमाला, संज्ञा से अव्यय तक सब कुछ। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, और इसके बाद ये समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। मेरे हिसाब से इस एग्जाम के लिए रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल और KP सिंह में से अगर आपके पास कोई एक की से भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, RS अग्रवाल और KP सिंह। क्या क्या आ सकता है, ये जो आएगा, मतलब रीजनिंग से क्या क्या आएगा,
तो कथन निष्कर्ष से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, और कहते हैं कथन तर्क से भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे लगभग देखने को मिलेंगे आपको कथन पूर्वानुमान से, वन आरेख से, वेन आरेख से, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, दिशा, क्रम बैठक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पिछली बार भी इंपॉर्टेंट रही थी। देखिए पिछली बार की रीजनिंग के तो आपको सभी को पता ही है, जिसने जिसने एग्जाम दिया था किस प्रकार की रहे, अभी उसकी बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये क्रम बैठक व्यवस्था इंपॉर्टेंट रहेगी, पासा इंपॉर्टेंट रहेगा, रक्त संबंध, न्याय निगमन और कैलेंडर, कैलेंडर से भी 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं जीएस के बारे में। देखिए जीएस तो देखिए आपके पास दो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हिंदी और क्या कहते हैं रीजनिंग ही है। इसी में आप मेन स्कोर कर सकते हैं। इसमें अगर आप 50 क्वेश्चन में 50 को अभी मैं बताऊंगा, आप समझ लीजिए, पहले जीएस का समझ लीजिए फिर बात करते हैं इसके बारे में। जी इसमें जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, एक तो इंडियन पॉलिटी, आप सभी को पता है, एक लेवल्ड इसका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का। आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको पता है इतने अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही पढ़ने होते हैं, क्या क्या हुआ वही पढ़ना होता है। तो इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अलग से किताब ले लीजिएगा यूपी स्पेशल की, कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। इससे 8 से 9 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न तक देखने को मिल सकते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपको पता ही है, ठीक है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इससे भी प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं। यूपीट्रिपलसी कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, लगभग सब में पूछी जाती है। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। 1 से 2 या 1 से 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न हमसे हमेशा देखने को मिलता है। अधिवेशन से प्रश्न आ सकते हैं, हाँ। और स्टैटिक जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें से पर्वत, दर्रे, स्टैटिक जीके, मतलब इसी में स्टैटिक जीके में ये सब आ जाता है, पर्वत, दर्रे वगैरह, ठीक है। खेल की शब्दावली क्या क्या रहती है, ठीक, गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक। मुद्रा से रिलेटेड, देश की राजधानी, किस देश की कौन सी राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली बार जब वीडियो की परीक्षा हुई थी 2018 में, तो भी इससे देश और राजधानी से प्रश्न देखने को मिला था। यूपी का मंत्रिमंडल, मतलब यूपी में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से जिनके पास डिपार्टमेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है। और यूपी की योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में 2018 के बाद से जितनी योजना शुरू हुई थी, मतलब जब से इसका फॉर्म आया तब से जितनी भी आज तक योजना शुरू हुई है यूपी में, लगभग सभी आपको पढ़ के जाना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद आते हैं, बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स, जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्या है ना, करंट अफेयर्स का तो एक तरीके से ये मान के चलिए आप जनवरी से मई तक, जनवरी से मई 2023 तक, मई इधर देख हो सकता है कट रहा हो, इधर लिख देता हूँ, जनवरी से मई 2023 तक, ये तो जरूर पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा जनवरी से मई 2023 तक। इसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है, ठीक है, तो दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, इस तरीके से आप उल्टा चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक तरीके से आप जब मान के चलिए जो करंट का है, बिल्कुल ही करंट का है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस भर्ती परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आपसे 8 से 10 महीने का या 1 साल के आसपास का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल एक तरीके से नया करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो मतलब आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसे कितने नंबर तक लाएं तो सिलेक्शन हो सकता है। देखिए जितना मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बिल्कुल लगभग सही है। अब ये समझ लीजिए कितना मतलब कितना आपके पास मेरिट, मतलब कितने नंबर आपके पास होने चाहिए कि आप मेरिट में आपका नाम आ जाए, आपको सिलेक्शन हो जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिसमें 14 लाख फॉर्म पड़ा था, ठीक है। यहाँ मैं अब थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ रफ कर ले रहा हूँ। देखिए 2018 में जब भर्ती आई थी, ठीक है, तो 14 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था, 14 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। लेकिन एग्जाम कितने लोग देने गए, एग्जाम जब हुआ दिसंबर 2018 में, तो लगभग 9 लाख प्लस लोग एग्जाम देने गए, 9 लाख प्लस लोग थे, लिख के 9 लाख प्लस लोग एग्जाम इसका देने गए। अब क्या है, इस बार कितने लोग जाएंगे। देखिए एक तो भर्ती पुरानी हो चुकी है, 5 साल हो चुके हैं लगभग, ठीक है। जिसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो तो एग्जाम जरूर देने जाएगा, या तो अगर अच्छे से उसने पढ़ाई की होगी। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिसकी मतलब थोड़ी मतलब इस तरीके की नौकरी लगी होगी, जो इसका एग्जाम जरूर देना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब ओरली एग्जाम देना जरूर चाहते होंगे, मतलब उन्हें पता है उनको जॉब नहीं करनी, फिर भी वो एग्जाम देंगे। तो आप मान के चलिए इस बार भी 7 से 8 लाख लोग, 7 लाख प्लस तो इसका एग्जाम देंगे ही, 7 लाख लोग इसका एग्जाम देंगे ही। और भर्ती है 1953, पोस्ट कितनी है, 1953। तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इसमें नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या है, 1953 पोस्टें हैं,
इतने ज़्यादा लोग लगभग एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अब उन क्या कहते हैं, अब ये समझ लीजिए कि लगभग कितने नंबर, देखिए आपके पास स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक तो हिंदी, हिंदी और दूसरा रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग 50-50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन है। देखिए देखिए एक तो हिंदी और रीजनिंग का जो हम लोग को पता है, एक तरीके जो सिलेबस होता है वो मतलब एक बेसिक सिलेबस होता है, पता होता है इतने से ही पूछा जाएगा। तो आपके पास ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें से बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मतलब कहने का मतलब ये है कि 43 से 44 नंबर तक इसमें बना लेते हैं और 45 नंबर तक इसमें बना लेते हैं रीजनिंग में, तो आप एक तरीके से सुटेबल हो जाएंगे। एक तरीके से ये रहेगा कि हाँ आपने एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो अगर आपके ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है तो ये अनुमान बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही आपको मतलब कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के ये 30-35 दिन, अभी करीब 45-46 दिन है आपके पास, तो करीब 25 से 30 दिन तो इसमें पूरी तरीके से लग जाइए कि हाँ हिंदी और रीजनिंग का कुछ नहीं छूटना है, हमको पूरी तरीके से हिंदी और रीजनिंग को तैयार ही करना है, ठीक। और हिंदी का सिलेबस है, मतलब हिंदी, खासकर हिंदी का सिलेबस तो एक तरीके से वाइड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक लिमिटेड सिलेबस है, उसी में से आएगा। आपको सभी को पता है, उसी से पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, खासकर हिंदी और रीजनिंग पर बिल्कुल फोकस करके रखना है। बात रहती है, अब आती है जीएस की। देखिए जीएस में हमको पता तो नहीं होता है कहाँ से क्या आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप इतना लगभग पढ़ लेते हैं, इतना हिंदी, इंडियन पॉलिटी पढ़ लेते हैं, यूपी स्पेशल बात करें, स्वतंत्रता संग्राम, अधिवेशन, स्टैटिक जीके, पर्वत दर्रे, जो भी है, ठीक है, खेल शब्दावली, मुद्रा, राजधानियाँ, यूपी का मंत्रिमंडल योजनाएं, ये सब पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब अब ये एग्जाम में देखेंगे कि आज आपके पास जो 25 क्वेश्चन के आसपास हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन जो हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन हैं, आप क्लियरली कर सकते हैं, आप ये समझ के चलिए, ठीक है ना। तो अगर आप इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, एक तरीके से आपका बन रहा, आप स्कोर देखेंगे कि मतलब, अब आपको जोड़ के बता दे रहा हूँ कि चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 45 और 44 को, तो 89 हो गया, 89 में 5 जोड़ेंगे तो 94 और 20, 114 नंबर इसका बनेगा जाके। अगर हम 44 को, 45 को और 25 को जोड़ेंगे तो 114 नंबर के आसपास हमारा 114 नंबर बना। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, प्लस हैं, तो आप तो प्लस पॉइंट में, अगर इससे ज़्यादा नंबर हैं तो एक तरीके से आप प्लस पॉइंट में लेकर, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लगभग इतना नंबर लाना अनिवार्य ही है। कंपटीशन इसमें ये मत सोचिए कि यह भर्ती पुरानी हो चुकी है तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा। देखिए कंपटीशन हमेशा बना रहेगा, सरकारी नौकरी की कोई भी भर्ती कितनी पुरानी हो जाए, उसमें कंपटीशन हमेशा रहेगा, लोग उसमें उसके इंतजार में हमेशा लगे रहते हैं, इतना ज़्यादा फॉर्म ही पड़ता है। दूसरी बात क्या है, एक तो ये समझ लीजिए, अब क्या है कि इसकी सर क्या कहते हैं कि जो एग्ज़ाम आएगा वो किस लेवल तक का आएगा। देखिए जो पिछली बार जो 2018 का जिसने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसने ये देखा होगा, मैंने भी देखा किस प्रकार से एग्ज़ाम था, तो उसमें जो रीजनिंग थी उसका लेवल तो बहुत ही हार्ड था, अच्छों की बस की बात नहीं थी। इसलिए इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए 5 साल में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, यूपीएससी ने अपने जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है उसमें बहुत बदलाव किया है, बहुत से ज़्यादा उसमें मतलब बहुत से चेंजेस किए हैं। तो अब जो इस बार एग्ज़ाम होने का जो उम्मीद है वो ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट। थोड़ा सा मैं इधर भी रफ कर दे रहा हूँ, ईजी टू मॉडरेट। ये लगभग इस तरीके का रहने वाला है, इतना कठिन एग्जाम नहीं आएगा 2018 के तरीके, खासकर रीजनिंग इतनी नहीं आएगी कठिन जिस तरीके से 2018 में पूछी गई थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। अब कौन सा पॉइंट बचता है कि क्या कहते हैं जो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक पॉइंट और है कि सर सेंटर क्या पहली की तरीके ही जाएंगे। जी हाँ, सेंटर बिल्कुल सेंटर घर से दूर ही भेजे जाएंगे, दूसरे शहर में ही भेजे जाएंगे। जिस प्रकार से क्या कहते हैं अभी तक यूपीएससी कराता आया है, उसने जो सेंटर भेजे हैं वो बाहर ही भेजे हैं। महिलाओं को हो सकता है उनका होम सिटी हो, ठीक है, जिस शहर की महिला मतलब क्या कहते हैं महिलाओं के लिए जिस शहर की वो हो उसी शहर में उनका एग्ज़ाम हो, ये हो सकता है। लेकिन हाँ लड़कों के लिए अलग से मतलब दूसरे शहर में ही भेजेगा, ठीक है, पास नहीं रखेगा। और क्या कहते हैं लगभग भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी, देखिए इसकी उम्मीद भी अच्छी खासी है। अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये हो जाएंगे, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, अगले साल इलेक्शन ही है। तो अभी मान के चलिए कि
अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती पूरी तरीके फाइनल होनी है। अगर आपको अच्छी से अगर इसमें इस भर्ती में आपको जॉब चाहिए तो सब कुछ छोड़ के लग जाइए। अभी आपके पास 45-46 दिन है, अभी उसमें कुछ बताने के लिए रह नहीं गया। अच्छा, एक बात और है पेड कोर्स के बारे में कि सर पेड कोर्स कौन सा लें। बहुत से कैंडिडेट ये प्रश्न कर रहे हैं पेड कोर्स। देखिए आपको क्या मतलब अगर आपका 2018 में आपने एग्जाम दिया था, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपने बहुत से पेड कोर्स लिए होंगे। अगर आप लगातार तैयारी में हैं, बहुत बार आपने हिंदी पढ़ी होगी, जीएस पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, तो आप पेड कोर्स लेके मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा है नहीं। वही आना है, कुछ स्पेशल नहीं है। 2018 की भर्ती है, लोग क्या कहते हैं वीडियो भर्ती का अलग से पेड कोर्स चलाएंगे भी नहीं। उनको भी पता है कि कहते हैं इतना कि इतने कैंडिडेट्स में नहीं है, इतनी नई भर्ती नहीं है। बहुत से लोग इसका क्या कहते हैं पेड कोर्स नहीं भी लेंगे, इसलिए जरूरी नहीं पेड कोर्स आपको मिले अच्छे से उसमें तैयारी कराई जाए। और पेड कोर्स अगर आप ले भी लेंगे, मान लीजिए जैसे तैयारी कराई भी जा रही, तो आप 1 घंटा क्लास देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर याद करेंगे, रिवीजन कब करेंगे? इतना टाइम है ही नहीं आपके पास, ना इतना टाइम दिया गया है। ठीक है, यूपीडब्ल्यूएससी ने भी इतना टाइम नहीं दिया है कि आप कहते हैं कि दोबारा से आप तैयारी शुरू से एक नए सिरे शुरू की है। अगर नए भर्ती होती, नए कैंडिडेट होते तो हाँ पेड कोर्स लेना बनता था। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस भर्ती के लिए, खासकर इस भर्ती के लिए पेड कोर्स लेना अच्छी मतलब सही नहीं रहेगा। इतनी पुरानी भर्ती हो चुकी है, आपने कई बार पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, ठीक है, जीएस पढ़ी होगी। जब आपने 2018 में एग्जाम दिया होगा तब भी सब कुछ पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। पेड कोर्स लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। लेने को ले सकते हैं, नहीं लेने को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ मैंने बता दिया है। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा शुरू में जब मैं आया था, जब मैंने इसका वीडियो बनाने मतलब वीडियो की स्टार्टिंग की थी, उस समय आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, अब एसएससी सीजीएल की भर्ती भी आ चुकी है, तो मतलब एक तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एसएससी सीजीएल और सीजीएल की भर्ती आ चुकी थी, उसका भी एग्जाम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम में लगिएगा, 2 नावों पर मत रखिएगा। अगर आप एक भर्ती को लेके चल रहे हैं, इसको एसएससी सीजीएल को लेके चल रहे हैं तो उसी को लेके चलिएगा। अगर इस भर्ती को लेके चल रहे हैं तो इसको लेके चलिएगा, आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितना टॉपिक था, इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट थे जो बताना जरूरी समझता था मैं, वो मैंने इस भर्ती के बारे में बता दिया है। अगर और भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से मैं उसका वीडियो बना दूंगा आपके प्रश्न को लेकर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, जानकारी भी अच्छी लगी हो, तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय पर आपको मिलती रहें।